कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री उमेश जी जैन, नौटी भैया, श्रीमती अनुराधा जैन, प्रक्षाल जैन, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। जय दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले की धर्मधरा जसवंत नगर स्थित महावीर वाटिका में 28 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के मध्य श्री 1008 नेमिनाथ मचिनेन्द्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भगवान नेमिनाथ के तप कल्याण की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य श्री 1008 नेमिनाथ मचिनेन्द्र जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इटावा स्थित जसवंत नगर की महावीर वाटिका में आयोजित हुई इस महानुष्ठान के तीसरे दिन अर्थात 30 जनवरी को कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्यशाली श्रावकों ने प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरबं बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकम करोमि साह जलाभिषेकम करोमि साह। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीण दोषकमदाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री नमः श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग उपमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत छिद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रूम ह्रूम रसिया उषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु मम तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा मम कामम छिन्ने छिन्ने बिन्ने बिन्ने रति कामम छिन्ने छिन्ने बिन्ने वली कामम छिन्ने छिन्ने क्रोधम पापम वैरम च छिन्ने छिन्ने अग्नि वायु भयम छिन्ने छिन्ने सर्व शत्रु विघ्नम छिन्ने छिन्ने सर्व। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने विधान के अर्घ्य समर्पित कर मधुर स्वर लहरियों के मध्य नाचते झूमते अपने भाव प्रकट किए। नित्य प्रकंपात भूत के बुलोगा ईश्वरन मनापन ये शुद्ध बोधा दिव्या बधि ज्ञान बल प्रबोधा सस्य क्रियाशु परमर्षियो कोष्ठस्य धानोपममेक बीजम संभिन्नि संश्रुत पदानुसारे चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियाशो परमर्षयो न संस्पर्शिनं सन्निशो अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। ओम ह्रीं क्लीं कृष्णामा ऋषभदेव जन कल्याण काय नरपत प्राप्त योगांते स्वाहा। दूसरा दीजिएगा। ओम ह्रीं माघ शुक्ल दशायाम आदित्यनाथ जन कल्याण काय नरपत प्राप्त योगांते स्वाहा। ओम तदुपरांत श्रावक श्राविकाओं ने हवन में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की भावना भाई। ओम बस चौकर कुंड वाले में सर के चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं चतुर्षी तीर्थंकर कुंडे गहनागन कुंडे अग्नि आयुधौकित संस्कार गणधर देवाय अर्घ्यपान्ते स्वाहा। सामन केवली कुंडे तो अनर्कोत्ताप्तये अर्घ्यपान्ते स्वाहा। अब आप अचलाय अच्छाय अभ्याबाधाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय नीरसे निर्मलाय अच्छाय अभिविधाय अजराय अमराय सिद्धिभ्यो नमः अनंत सिद्धिभ्यो नमः परम सिद्धिभ्यो नमः अनादि परम सिद्धिभ्यो नमः। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं श्रीफल व जिनवाणी जी भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। छुए चरण के मेरे भाग खुल गए
तेरे रहे हम, गीत सदा तेरे गाए। चलो चले सभी मिलके, चलो चले। कार्यक्रम में अब जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कि जिस मानव के पास जितना पुण्य होगा उतना उसको फल इस सांसारिक सुख और वैभव का मिलेगा। पुण्य की क्रिया से आत्मधर्म का संबंध कम होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होता है, कम होता है। क्योंकि पुण्य मानव के लिए संसार में सारे वैभव उत्पन्न कराता है, और वह पुण्य जब हो तब मोक्ष जाने की योग्यता भी आती है, अन्यथा नहीं आ पाती है। ऐसे तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही वह 3 ज्ञान के धारी होते हैं। वज्र विषम नारा सहनन जो अति पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है, और उस सहनन के बिना इस धरा का कोई भी प्राणी मोक्ष नहीं जा सकता है। इसलिए पुण्य की भी आवश्यकता होती है। अगली श्रृंखला में कलाकारों ने लघु नाटिका का मंचन कर सभी उपस्थित गणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नहीं समझ पा रहा हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो आप? महाराज, मुझे ना आपकी सत्ता आपके हाथों से जाती हुई प्रतीत होती है महाराज। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूँ महाराज, मुझे आपकी सत्ता आपके हाथों से जाती प्रतीत हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट करिए। हाँ महाराज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी सत्ता आपके हाथों से जाती हुई प्रतीत नजर आ रही है। अब समय आया तब कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार शोरीपुर नरेश के दरबार में नेमी कुमार के विवाह पर विचार विमर्श किया गया। हमारे अनुज नेमी कुमार ने विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुझे लगता है यहाँ नेमी कुमार के पाड़ी के संस्कार की चर्चा चल रही है, आपको खुशी नहीं हुई? किस किस को खुशी? अरे ताली से अनुमोदना तो करो। और जो ही शौरीपुर नरेश महाराज अधिराज समूह विजय के राज दरबार में द्वारकाधीश श्री किन बलभद्र के समक्ष ने महाराज अधिराज समूह विजय के समक्ष नेमी कुमार के विवाह की स्वीकृति प्रदान की, तभी जूनागढ़ नरेश महाराज अधिराज और गुशेन के यहाँ से एक दूत का आगमन होता है। इसके बाद नेमी कुमार के विवाह की तैयारियां की गईं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नेमी कुमार की बारात निकाली गई। मोतियन चौक पर आओ रे, आज प्रभु जी मोरी अंगना मुरारी। हल्दी रंग रंगे हमारे बल्ला, हल्दी रंग रंगे थे। बल्ला पिताजी के लाडले, माता के दुलारे, हमारे बल्ला हल्दी रंग रंगे थे हमारे। अपने दोनों हाथ हो रहा तिलक है आज की खुशियाँ छाई है, कि खुशियाँ छाई है। आज जलदेव की शादी है, जलदेव की शादी है, मेरे जलदेव की शादी है, आज जलदेव की शादी है।
विवाह के उपरांत सौधर्म इंद्र ने राजकुमार नेमिनाथ का अष्ट देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से राज्याभिषेक किया और उन्हें स्वर्ग से देवों द्वारा भेजे गए वस्त्र एवं आभूषण धारण कराए। तदुपरांत दरबार में विभिन्न राज्यों के राजा महाराजा नेमिनाथ महाराज के लिए भेंट लेकर उपस्थित हुए और उनकी अधीनता स्वीकार की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राज्याभिषेको राजाभिषेक स्पन्नम करोमि स्वाहा। ताली बजाते जाइएगा। छोड़कर निखरी अंतर आत्मा मन वारे तो गाएगा पावन हो गई। हाँ आइए महाराज, आपका गौरीपुर नगरी के राजमहल में स्वागत है। आपका स्वागत है। हम आगरा से आए। आगरा से आए हैं, क्या लेकर आए हैं? पीठा लेकर। पीठा लेके आए। आगरे में पीठा होने लगा रे। आइए, आपका स्वागत है, आप भी आइए। अगली कड़ी में राजकुमार नेमिनाथ के विवाह संस्कार हेतु जब बारात का जूनागढ़ की ओर प्रस्थान हुआ तो वहां पहुंचने से पूर्व मार्ग में मूक पशुओं की करुण पुकार सुनाई देने पर नेमी कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात उन्होंने दीक्षा लेकर आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। मुझे तो कहीं भी किसी भी प्रकार से मूक पशुओं की गण पुकार सुनाई नहीं दे रही है। सारथी, ये तुम क्या कह रहे हो सारथी? देखो, मुझे पशुओं की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। ए सारथी, इन मूक पशुओं को यहाँ क्यों बांधा गया है? ए सारथी, सच सच बताओ यहाँ क्या हो रहा है? आपके इस पहाड़ी के संस्कार में जो दूर देशांत के राजा महाराजा इत्यादि आए हैं, उनमें कुछ मलिक शिखंड के राजा महाराजा भी आए हैं, जहां पर उनके आदि सत्कार के लिए इन मूक पशु को यहाँ पर बंदी बनाया गया है। मेरे इस छोटे से सुख के कारण इन पशुओं की बलि दी जाएगी? ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं ये विवाह नहीं करूंगा। क्या कर रहे हैं नेमी कुमार? महाराज, युवराज नेमी कुमार कह रहे हैं कि हम पहाड़ी के संस्कार नहीं करेंगे। हे राजकुमार, हे युवराज, हे नेमी कुमार, हम क्या कह रहे हो? आपकी बारात जूनागढ़ नगरी में प्रवेश कर चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है, अब विवाह नहीं रचाऊंगा। मैं तेरेश्वरी दीक्षा धारण करते हुए अपना आत्म कल्याण करूंगा। राजकुमार नेमिनाथ के मन में वैराग्य उत्पन्न होने पर लोकांतिक देवों ने नेमिनाथ के निर्णय की अनुमोदना की। आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकूल है। भोगों की अभिलाषा से भटकने वाले मानव को आपके द्वारा धारण किए जाने वाली जिन मुद्राएं सुख प्रदान करेगी। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, संसार बंधन से मुक्ति प्रदानीय दिगंबर मुद्रा ही परमावश्यक है। वैराग्य पथ पर चलने का निश्चय कर चुके महाराज नेमिनाथ माता शिवा देवी के मनाने पर भी ना रुके और पालकी में विराजमान होकर वन की ओर चल दिए। अब तो ना जाओ। हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो बेटा? नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ। बेटा, ये राज्य कौन संभालेगा? बेटा, ये राज्य कौन? आप रुक जाओ बेटा। बेटा आप नहीं जाओ। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे?
मैं तो बड़ी आस बनाई थी कि तू मेरी सेवा करेगा। मैं तुझे देख देख करके अभी तक खुश होती थी। तुझे मैंने इन हाथों से खिलाया, अपने हाथ से कपड़े पहनाए, नहलाया, खाना खिलाया। बेटा अब मैं किसे खिलाऊंगा ये खाना? कौन खाएगा? बेटा मेरा तो तूने संसार का सारा सुख ही लूट लिया है। बैरागी हो सर्वस त्यागी, तुझे हम मिलके मनाएंगे। वन पहुंचने पर पूज्य गुरुदेव ने विधि विधान से महाराज नेमिनाथ को दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। ये जिनवर तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे प्रभु भय भवहारी तुम्हें लाखों बार प्रणाम, तुम्हें लाखों बार प्रणाम। तपचर्या को आपने धारा, 184 जन्मों बारा। ऐसा यतन किया प्रभु तुमने, जीवन मरण न हो दोबारा। अब संध्या बेला में श्रद्धालुओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर भक्तिभाव से प्रभु एवं गुरुवर की आरती की और साथ ही संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद लिया। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो तर जाता। कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। समापन बेला में बालक बालिकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुतियां दी, जिसके बाद कलाकारों ने लघु नाट्य प्रस्तुत कर सभी का आपको समझ में आया कि निर्माल्य क्या है? बस हमें मंदिर जी में चढ़ाई हुई वस्तु को ही निर्माल्य नहीं समझना चाहिए। मंदिर जी में प्रयोग की गई वस्तु, लाइट, पंखा, चौकी, पुस्तक, सभी का उचित उपयोग करना चाहिए। दर्शकों, अभी आपने उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इटावा स्थित जसवंत नगर की महावीर वाटिका में आयोजित हुए श्री 1008 नेमिनाथ मच्छिनेत्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत प्रभु के तप कल्याणक के अनुपम दृश्यों का आनंद लिया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता की, साथ ही पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण कर स्वयं को धन्य भी किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्री उमेश जी जैन, नौटी भैया, श्रीमती अनुराधा जैन, प्रक्षाल जैन, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।